हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हैं जनवरी अटेम्प्ट में, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो लास्ट के 4 से 5 डेज है उसमें आपका क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एग्जाम के एक दिन पहले आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ एग्जाम के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेटा बात करते हैं। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर एक्चुअली हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में एक फुल लेंथ वीडियो बना दीजिए, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्या कि हमें एग्जाम में हमारा जो होना चाहिए माइंडसेट, हमें क्या है अपना कैसा रखना है अभी ये 4 से 5 दिनों के दौरान। तो एक्चुअली क्या है बेटा, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है कि एक्चुअली हमको लगता है कि हमारी क्या है तैयारी नहीं है, तो हमारा माइंडसेट में ही चलता रहता है। तो देखो बेटा क्या एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि अभी इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्या तैयारी है ही नहीं, मतलब अच्छी तैयारी नहीं है, चाहे वो 12th के हों चाहे वो ड्रॉपर के हों। 12th के बच्चों का हम जानते हैं कि एक्चुअली क्या है कि अभी इनका अभी भी प्री बोर्ड हुआ है, फिर अभी ये जेईई मेंस आ गया, फिर क्या है बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इस दौरान कहानी क्या है, इस दौरान कहानी ये है कि वो इस सारी चीज़ों के साथ क्या है अपने आप को शटल कर रहे थे, और जो 13 के बच्चे हैं उनका कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो जब कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो इस केस में कहानी क्या है कि उनकी भी तैयारी अच्छी नहीं है। तो 12th के बच्चों को जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं है, और 13 के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं है, दोनों की तैयारी क्या है अभी उतनी बेहतर नहीं है। तो एक्चुअली क्या गोल्डन चांस है आपके लिए, आपको अपने माइंड में रखना है कि एक्चुअली क्या आपको क्या होना चाहिए माइंडसेट, उसके बारे में बात करिए। माइंडसेट हमारे क्या होना चाहिए ना, तो हमें क्या करना है, गोल्डन चांस है एक्चुअली क्या है कि हमको इस टाइम को अपने इस पेपर में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है ना, जितना हमको आता है जितना हम कर सकते हैं उसका हमें बेस्ट देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है ना। तो ये एक इस पेपर में क्या है जनरली कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमको अपने ये रखना है माइंडसेट, हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा क्या है ये गोल्डन चांस है। हमारा क्या होना चाहिए माइंडसेट कि एक्चुअली ये क्या है ये हमारा गोल्डन चांस है ना, ये है गोल्डन चांस, हमारा ये होना चाहिए इस केस में क्या माइंडसेट, ठीक है। ये बात समझ में आती है, हमें किस पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं भाई, देखो क्या है कि इस केस में कि सर दूसरे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी ओवर थिंकिंग की समस्या को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, ओवर थिंकिंग जो है उसको कैसे बचें, दूसरा क्या है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, है ना। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ओवर थिंकिंग कब आती है, ओवर थिंकिंग तब आती है जब हम क्या है खाली बैठे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, बैठे हैं क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा ऐसा सोच रहे हैं, और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, है ना, तब ओवर थिंकिंग होती है। तो हमें ओवर थिंकिंग से अगर बचना है तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को क्या है खाली समय नहीं देना है, हमें क्या करना है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते आना है, क्वेश्चन करते आना है, कौन से क्या पढ़ना है कौन से क्वेश्चन रिवाइज करना है उसके बारे में बताऊँगा अभी मैं, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ गई, हमें करना है कि हमें अपने माइंड को खाली नहीं रखना, ओवरथिंक से बचना। और दूसरा क्या हमें करना है कि जो रिलेटिव होते हैं कुछ से कहना बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा, शर्मा जी का लड़का देखो कैसा कर रहा है ना, तो इस तरह के लोगों से अभी कुछ टाइम के लिए दूरी बना कर रखनी है हमको, ठीक है ना। तो ये है ओवर थिंकिंग से बचने का तरीका। दूसरा बात है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका देखिए क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने का तरीका क्या है कि अब अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका क्या है, जब आप क्या काम करते हो तब आता है कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए करना कि आपको अपने जो बेस्ट जो आपके जो स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो अच्छे से आते हैं, है ना, उन पर आपको ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है, और जो टॉपिक थोड़ा कम आते हैं उसको आपको क्या करना है स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बारे में बात करनी है। और अभी हमने क्या है इसके पहले जैसे एक वीडियो रिलीज़ किया था कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं इजिकल टॉपिक जो आपको क्या कहे जो कि एक्चुअली अगर आप करके जाते हो तो जेईई मेंस में आप 190+ ले आ सकते हो, बहुत ही आसान है ना। आपको उन टॉपिक को एक बार देख के जाना है, उनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं अगर आपसे पूरे नहीं आपको अगर वो आते हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, थोड़ा कम आते हैं तो भी रिवाइज कर लेना है, नहीं आता तो एक बार उनके फार्मूलाज जो है एक बार देख लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बात होगी भाई कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, है ना। हमें अपने आप को क्या करना है इस गोल्डन चांस के को माइंड में रख के काम करना है, ठीक है ना, अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, बात आती है सर हमें रिवीजन जो है अपना रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे किया जाए सर हमको बताओ इसके बारे में। हमको रिवीजन अभी क्या है इस समय कैसे करें क्या ना करें। देखिए क्या ना करेंगे पहले बात कर लेते हैं। रिवीजन दो तरह से होता है, पहला तो एक तो होता है भाई स्लो तरीका धीरे धीरे चलने वाला, दूसरा होता है थोड़ा फास्ट, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है कम है तो हमको फास्ट रिवाइज करना पड़ेगा। स्लो में अगर बात करें तो स्लो तरीके में क्या होता है कि भैया अगर हमको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, हम क्या गए यूट्यूब पे गए या फिर हमारे जो कोचिंग ने हमको क्या क्लास वीडियोस प्रोवाइड की उनको अपन क्या देखने लगे। इससे क्या होगा पूरे दिन में मुश्किल से हम क्या है
फिजिक्स का एक चैप्टर देख पाए, 2 चैप्टर देख पाए, पूरा दिन मिला दिया दिखाया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 बहुत ज़्यादा है ना। और जब क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज लगाते चले जा रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप पूरे दिन में क्या है, आप 3 से 4 जो है चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा बोला। और इस लास्ट टाइम पे क्या है, आपको क्या चाहिए, अभी स्पीड चाहिए, है ना। तो ये हमें नहीं करना है, हमको स्लो तरीके से क्या रिवीजन नहीं करना। अब बात ये फास्ट तरीका क्या है, तो फास्ट तरीका क्या है एक्चुअली देखिए, आपने अभी 1 से 2 साल तैयारी की है, जो ड्रॉपर है उन्हें 3 साल हो गए उनको, है ना। तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने तैयारी की, आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, है ना। लगभग 100 से 125 पन्ने के शॉर्ट नोट होंगे आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। नहीं होंगे तो उसके बारे में क्या करना है बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको करना है उनको जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है देखिए बताता हूँ। पहले दिन आपने 50% फिजिक्स का सिलेबस, 50% केमिस्ट्री का, 50% मैथ्स का, उनको फट रिवाइज कर लिया। उनको एक बार रिवाइज कर लिया। कैसे रिवाइज किया, आपने उनको फॉर्मूलों को देख लिया एक बार, क्या अपने आंखें बंद करके बैठ गए, इसका उस फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे हो कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा, ये फॉर्मूला ऐसा, ये फॉर्मूला ऐसा, है ना। उसका माइंड मैप बना लिया। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ के बारे में, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडीज़, फिर आता है गॉस लॉ, फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल, है ना। इस तरह से अगर बात करें ना, पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल के बाद इन दोनों का आपस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, इसके बाद आता है कि अपना डायपोल, है ना। तो ये तो अपना हो गया एक चैप्टर की तरह। इसको इस तरह से माइंड बनाना है, और इसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, है ना। अच्छा, तो आपने पहले दिन 50-50 रिवाइज किया, दूसरे दिन भी 50-50 रिवाइज कर लिया। इससे क्या होगा, 2 दिन में आपका जो पूरा जितना आपको आता है उस हिसाब से स्ट्रांग वाला और कम स्ट्रांग वाला वो आपने रिवाइज कर लिया, है ना। तीसरे दिन उस पूरे को रिवाइज कर लेना है ना। इससे होगा क्या, देखिए जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम सेंटर में जाओगे, होगा क्या कि आप वहाँ पे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, पूरा का पूरा सिलेबस ही आएगा ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आएंगे, उनके सारे चैप्टर आएंगे। तो जब आप रिवाइज कर लोगे, इससे होगा क्या कि आपका जो माइंड है, उस माइंड में एक तरह का स्पेस बन जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी आप खट रिवाइज कर सकते हैं। तो आप एग्जाम देने जाओगे, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर से फिर से पहले चैप्टर में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आपका माइंड क्या है, आसानी से क्या है शिफ्ट हो जाएगा, और आपको क्या एक हैबिट टाइप बन जाएगी, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई कि आपको कैसे रिवाइज करना है, इसका बताया मैंने। अच्छा, अब जो है कि यहाँ पे क्या है, देखिए अभी 2 तरह के बच्चे हैं, बात करें 2 तरह के बच्चे हैं अभी, जो 24-25 को एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एक जो बच्चे हैं कौन से हैं, जो 29 से लेकर 1 फरवरी तक एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो 24-25 के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तो अभी क्या है, यही तरीका खर्च से अपनाना है। जो 29, 30, 31 के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको क्या करना है, ये जो उन्होंने रिवाइज किया उस रिवीजन को फिर से क्या है, रिपीट मार देना है, बार रिपीट करना है ना, बार रिपीट करना है, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है, जिससे आपके माइंड में क्या है, अच्छे से वो स्पेस क्या है क्रिएट हो जाएगा, और आप आसानी से क्या है शिफ्ट कर सकते हो एग्जाम में, एक पॉइंट से, मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे। अच्छा, तो ये हमने बात की रिवीजन के बारे में कि क्या नहीं करना चाहिए बताया मैंने, कैसे करना चाहिए और क्या करना है ये बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना। देखिए तो देखिए, ये तो बात होगी किसकी रिवीजन की। बात करते हैं किसके बारे में बेटा, कि मॉक टेस्ट जो है, मॉक हमारा रिवीजन हो गया। बात करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितने दें, कैसे दें और कौन से दें। देखिए, मॉक टेस्ट आपको जनरली क्या देने हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। 24-25 वाले बच्चों को भी, और 29 से 30 वाले बच्चे 3 से 4 कर सकते हैं जो, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, फुल जिसमें सिलेबस आया हो, क्योंकि फुल सिलेबस का एग्जाम ही आपका फुल सिलेबस का एग्जाम आएगा, है ना। अब ऐसा नहीं हमको जितना चैप्टर आता है तो नहीं करना, नहीं, फुल सिलेबस का एग्जाम दो, कि जब एग्जाम देने जाओगे तो फुल सिलेबस का आएगा। तो आपको ऐसा ना हो कि जब एग्जाम देने जाओ तो आपको चाहे झटका लगे, तो भाई झटका ना लगे, इसलिए फुल सिलेबस का एग्जाम क्या है हमको देने हैं, ठीक है। अच्छा, और बात आती है अब कितने दें, बता दिया 2 से 3 देने हैं। और अगर बात करें कौन से दें, तो देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने अपने मॉक टेस्ट किया है, अपने मॉक टेस्ट क्या रिलीज़ किए हुए हैं। हमें क्या करना है, उसमें वो क्या फालतू के चैप्टर्स भी कुछ 10 से 20% डाल देते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जो आते नहीं है, और वो हमारा कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एनटीए का जो अगर बात करें यहाँ पे, जो लिख दो, हमें एनटीए ने जो रिलीज़ किए हैं अपने मॉक टेस्ट, उनको क्या करना है, उनको फॉलो करना है। क्योंकि अगर बात की जाए तो एनटीए के जो प्रोफेसर हैं, जो एनटीए के जो पर्सन्स हैं, वही बना रहे हैं पेपर। तो अगर उन्होंने बनाया मॉक टेस्ट, तो हमको एनटीए के जो मॉक टेस्ट है उनको देना है। अच्छा, एक बात, कैसे देना कैसे है भाई, जैसे आपका जेईई मेन का पेपर होगा 9 से 12 और 2 से 5, हमें उसी स्टाइल में क्या बैठना है 9 से 12 की सीटिंग पे, कुछ खाना पीना नहीं है ना, और पानी की बोतल रख लेनी है अपने, और प्रॉपर उसी तरह से टेस्ट देना है, जैसे कि जो एनवायरनमेंट रहेगा उसी तरह से हमें टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी किसके बारे में भाई, कि हमको मॉक टेस्ट कैसे देना है, कितने देना है। अब बात है डे बिफोर एग्जाम।
एग्जाम के एक दिन पहले क्या करें, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है इसके बात करते हैं। देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, है ना। यार में कहिए, घर में मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए सुबह जल्दी उठा दो, सुबह जल्दी उठ जाइए, है ना। दोस्त हैं अगर हॉस्टल में है तो सुबह जल्दी उठा देंगे, बोल दीजिए सुबह जल्दी उठ जाइए, टहल के, सुबह टहल के आइए। टहलने के बाद आराम से थोड़ा क्या है एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। इसके बाद पूरे दिन आपको करना क्या है, थोड़ा ब्रेकफास्ट हल्का किया, क्या पूरे दिन करना है आपको क्या, अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको रिवाइज करना है। स्ट्रॉन्ग फालतू टॉपिक नहीं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज करना है। कोई नया टॉपिक उठा लोगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा, जिसमें आपका क्या, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जिससे आपका कहानी क्या है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं, है ना। और वही क्वेश्चन करने हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं ना, ठीक है, जो आपने पहले कर रखे हैं, है ना, जो आपने किए हुए हैं पहले। और अगर बात करें यहाँ पर किसके बारे में बेटा, कि कौन सा टॉपिक नहीं करने हैं आपको, जो नया टॉपिक नहीं उठाना है। अगर नया टॉपिक उठा लोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाएगा, है ना। और नहीं हुआ तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को रखना है, हाई रखना है। कॉन्फिडेंस हमारा हाई होना चाहिए, तभी हमारी क्या, तभी हमको क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद हो सके तो क्या करिए, जाके उसी दिन एग्जाम सेंटर जो है उसको विजिट करके आइए। इससे क्या होगा, आपको एक साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट मिलेगा कि भाई अच्छा ये इस रास्ते से जाना है, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे गार्ड रहते हैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इससे वो क्या है, तो एक साइकोलॉजिकल क्या है बेनिफिट मिल जाएगा कि भैया मैं जब जाऊँगा तो मुझे रास्ता पता है, कैसे कितना टाइम लगता है, क्या क्या वहाँ पर होगा, क्या क्या होगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा क्या कि, और रात में क्या करना है, थोड़ा जल्दी सो जाना है, ठीक है। और ज़्यादा हो सके तो क्या, किसी दोस्तों से फालतू बात नहीं करनी है, अपने आप को थोड़ा करना है, थोड़ा आइसोलेट रखना है कि हमें थोड़ा अपने आप के लिए अपने टाइम देना है, ठीक है। ये तो बात हुई क्या डे बिफोर एग्जाम क्या करें। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन द डे ऑफ एग्जाम क्या करना है। तो देखिए, अगर आप रात में जल्दी सो जाएंगे तो आप सुबह आराम से क्या, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। दो तरह के बच्चे हैं, जिनका मॉर्निंग एग्जाम होगा, जिनका शाम को एग्जाम होगा। मॉर्निंग एग्जाम दोनों के, और जो इनका शाम को एग्जाम दोनों के बारे में बात करेंगे। सुबह जल्दी उठ जाइए, पार्क वक्त जाइए, टहल के आइए थोड़ा सुबह है, और थोड़ा एक्सरसाइज करिए, हल्का सा मेडिटेट कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, आप अपने आप से थोड़ा बात करिए कि आप कैसे क्या है पेपर जो है, किस तरह से आप पेपर क्या है अपना अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये अपने आप माइंड में देखिए। ऐसे पेपर में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, यहाँ पहुँचा, है ना। इसके बारे में आपने सोचिए कि मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। जो दोनों बच्चे हैं, मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सुबह लाइट ब्रेकफास्ट लिया, और जो मॉर्निंग के बच्चे हैं वो अपना क्या पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए। सेंटर में जब पहुंचे तो हमें क्या करना है, भाई सेंटर में बहुत जल्दी नहीं पहुंचना और बहुत देर से नहीं पहुंचना, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी में पहुंचना है। इसके बाद जब वहाँ पहुंचे तो क्या किया, अपने कान में क्या है थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं ना बहुत सारी भीड़ रहती है, भाई सबके पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, कुछ बच्चे तो वहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें भीड़ से दूर रहना है। और अपने हो सके अपने कान में ईयरबड्स लगा लीजिए, और क्या थोड़ी तो मंत्रास हैं, लाइक अगर बात करें महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, उसको आराम से सुनिए, है ना। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्या करिए, बिल्डअप करिए, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाओगे तो आपकी एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई होना चाहिए, ठीक है। और जब एग्जाम के अंदर देने पहुंचे तो एग्जाम देना कैसे, एग्जाम की पूरी स्ट्रेटजी को कैसे, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही वाला वीडियो है, बट एक हल्का सबको बता देता हूँ मैं। जब सुबह क्या करो, सुबह जब जाओ ना, सुबह जब जाने वाले एग्जाम के लिए, तो क्या करना है कि वो टॉपिक पढ़ के जाना। देखो पूरा रिवीजन तो आप एक दिन पहले कर चुके हो, उसके पहले भी करते आए हो, है ना। वो टॉपिक पढ़ के आना जो कि आपको पता है आने हैं, पक्का आएंगे, उस टॉपिक को पढ़ के जाना, ठीक है ना। जैसे कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स तो पक्का आएगा ही आएगा, आपको पता है ना। सेमीकंडक्टर तो आएगा ही आएगा, ये पक्का आएगा, उसको पढ़ के जाना। पढ़ के गए और जैसे एग्जाम में पहुंचे खटाखट उन्हीं टॉपिक को ढूंढना और पहले उन्हीं को खटखट कर दिया। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, है ना। शुरू के 15-20 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस 15-20 मिनट में क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होता है तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर मान लो एग्जाम के दौरान ऐसा हो कि थोड़ा क्या है कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना, या थोड़ा लंबा टाइम लगे तो घबराहट होने लगी, तो थोड़ा क्या है शांत हुआ, रिलैक्स हुआ, तो पानी पिया, थोड़ा पानी पिया, ऐसा नहीं कि पूरा गिलास भर पानी पिया, है ना। थोड़ा पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या है आंखें बंद की, अपनी लंबी सांस ली 10 से 12। आपका माइंड जो है ये क्या करता है, आपके माइंड को अपलिफ्ट करता है, इससे आपका माइंड थोड़ा अपलिफ्ट होगा और आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। अब मान लो एग्जाम के लिए अगर आप जो है कोई पेपर देने गए और उसी समय आप सारी चेक कर लीजिए भाई कि क्या हमारा जो लैपटॉप है, जो हमारे कंप्यूटर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्वेस्टर से बात करिए, सर हमारा हमको सही करा के दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज का ऐसा ना हो कि भाई बाद में कहीं आप शुरू में प्रॉब्लम भले कमा रही, बाद में क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमको क्या बात करने लिए इन्वेस्टर से। तो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों को ये करना है, और जो अपने इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको भी यही करना है, बट उनको क्या अपना जो बस इनमें एक ब्रेकफास्ट के लिए लंच आ जाएगा, तो लंच क्या करना है, उनको अपना लाइट रखना है ना। और ऐसा नहीं कि एकदम जाके लाओ भाई लाओ मटर पनीर लाओ सब तो खा ही जाएंगे ना, ऐसा नहीं, हल्का लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है, ब्रेकफास्ट और लंच करके जाना है। इसके बाद सीधा एग्जाम में वही स्ट्रेटजी रहेगी जो मैंने बताया।
तो बेटा हमने आपको बात की इसके बारे में, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपने माइंड को मेंटेन रखना है, हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स के बारे में बातें की हमने। ठीक है, अब हम बात करते हुए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं किसके बारे में, कि आपको जो एग्ज़ाम की जो अटेम्प्टिंग स्टडी होनी चाहिए, जो पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी क्या होती है तरीका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी आप जैसे रिवाइज कर रहे हैं, जो तरीका बताया उसको फॉलो करते रहिए और इसके बाद पढ़ाई करते रहिए और इन मेथड को फॉलो करिए। इट विल बी ए वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है ना, और पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, और तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।